उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा, देश को राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला गया है। कांग्रेस ने सत्ता के लोभ भारत को ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी आतंकवाद के रूप में हमें दंश दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जो 1947 में हुआ वही आज बांग्लादेश पाकिस्तान में हो रहा है। बहन बेटियों के अत्याचार हो रहा है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण भारत में कुछ उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जो 1947 में हुआ वही पाकिस्तान में आज भी हो रहा है, वही बांग्लादेश में हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू सिख एक साथ काटे गए थे। आज भी वही आगजनी, लूटपाट, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। उसी प्रकार की त्रासदी का आज भी दृश्य हो रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू आज बांग्लादेश के अंदर चिल्ला चिल्लाकर अपनी अस्तित्वता को बचाने के लिए गुजार लगा रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज भारत के अंदर सेक्युलर लोगों के मुंह बंद हैं, क्योंकि इनके अंदर भय है कि कमजोर लोगों के पक्ष में आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। इन्हें वोट बैंक की चिंता है, लेकिन इनकी मानवीय संवेदना मर चुकी है। सूबे के मुखिया ने कहा, हमारा संकल्प है कि वारसी अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की, आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या हमेशा के लिए समाप्त होगा। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कहा, यह मात्र देश का विभाजन नहीं बल्कि मानवता का विभाजन था। इस अमानवीय निर्णय से असंख्य निर्दोष नागरिकों को अपने प्राण गंवाने पड़े, विस्थापन का दंश झेलना पड़ा, यातनाएं सहनी पड़ी। इस अमानवीय त्रासदी में बलिदान हुए सभी निर्दोष नागरिकों को आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की, और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा।